नमस्कार किसान भाइयों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे साथ है सौरभ सिंह राठौर, जो कि यहाँ वेल एजुकेटेड फार्मर हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट हूँ। किसान भाइयों देखिए, हम कोई भी खेती करें, किसी भी फसल की, किसी सब्जी की खेती करें, तो उसमें महत्वपूर्ण बात ये होता है कि अपने फसल को आप बीमारी से, कीट से कैसे बचाएं। फल छेदक बोलना चाहिए तो अपन टमाटर की फसल में देखें तो फल में छेद करना, जो इल्ली छेद करता है, उसका जनरली लक्षण ऐसा होता है। आप देखिए, ये लगभग अपने एरिया में सभी टमाटर लगाते हैं। ये कंपलसरी सबके, मतलब बोलना चाहिए सभी के फसल में दिखता है, बहुत कंपलसरी है। मतलब एकदम साधारणता है, छोटे एरिया में हो, बड़े एरिया में हो, ये फ्रूट ब्रोरर फल छेदक आता ही है और ये फल में छेद करता है। ये फ्लावरिंग टाइम से इसका अटैक स्टार्ट हो जाता है। मतलब फ्लावरिंग टाइम से बोले तो फ्लावर के टाइम से ही पौधों में इल्ली आनी शुरू हो जाती है। और ये फ्रूट ब्रोरर छेद देता है। इसमें जैसे ही छेद करता है, छेद करने से ये पूरा क्या है 100% फ्रूट को इफेक्ट कर देता है, जिससे लॉस हो जाता है हमारा। फ्रूट का क्वालिटी खत्म और मार्केट उसका नहीं हो पाएगा। हाँ, अंदर से सड़न भी आ जाता है। इल्ली रहता है इसके अंदर। हाँ, एक इल्ली रहती है। जी। इल्ली रहने के कारण ये होता है, फल छेदक इल्ली है। इसका सिम्टम तो यही है कि छेद देख लिया आप, या फिर कभी जैसे फ्रूटिंग नहीं है उसके पहले आता है जो इल्ली, तो वो क्या है पत्तियों में छेद करता है, पत्तियों को खाता है, उससे भी दिख जाता है। अच्छा, है ना। इसके लिए अपन करना चाहिए तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। जी। केमिकल में, बायो में भी आती है बहुत सी दवाइयाँ। जी, है ना। बायो में जैसे एक अभी नया आया वीवो पंच करके दवाई, वो बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट, जैविक कीटनाशक। हाँ, वो जैविक है, बायो प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब अगर अपन कहना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इंसेक्टिसाइड है, जिसमें केमिकल का प्रयोग ना करके उसको अपन कर सकते हैं। 100 ml एकड़ के हिसाब से उसका, अगर 16 लीटर के ऐसे जो अपना छोटा टैंक रहता है स्प्रेयर, उस पर स्प्रे करते हैं तो 10 ml 16 लीटर में ऐसा उसके स्प्रे करेंगे तो अपन को बढ़िया कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना बायो का। अगर केमिकल की बात करें तो अपना डुपॉन्ट का कोराजेन आता है। ठीक है, कोराजेन है। तो पहले क्या है, कोराजेन बहुत बढ़िया इफेक्ट करता था। अभी थोड़ा बहुत बोलते हैं उसका असर कम है, और शायद थोड़ा बहुत हो भी गया हो। तो अगर उसमें अपन कोराजेन का अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो उसमें थायमेक्साम होता है, जो थायमेक्साम, वो अपन 10 ग्राम प्लस 5 ml कोराजेन 16 लीटर वाटर में। अच्छा, ये 16 लीटर का जो अपना टैंक है उसमें मिला के अपन कर सकते हैं। थायमेक्साम बोले तो सिजेंटा का जो एक्टारा आता है, पीआई कंपनी का मैक्सिमा, ये दवाइयाँ मिला सकते हैं अपन। सुमिटोमो की केम स्टार नाम से आती है, 10 ग्राम उसको, और अपन 5 ml कोराजेन मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इनसे भी बढ़िया कंट्रोल हो जाता है। एडामा का प्लेथेरा आता है, एडामा का बैराजाइड, ये बढ़िया कंट्रोल करेगा। सिजेंटा की वॉल्यूम फ्लेक्सी, ये बढ़िया कंट्रोल करेगा। और बायर की फेम फ्रूट ब्रोरर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, मतलब विभिन्न प्रकार की कंपनियों में कहना चाहिए तो फ्रूट ब्रोरर की बहुत सारी दवाई है, बढ़िया से बढ़िया रेंज है। जी। पर अपने को ये देखना है कि अच्छी दवाइयों का स्टार्टिंग में प्रयोग कर लें, लंबे समय तक कीट में मतलब सस्ती दवाई डाल के रेजिस्टेंस ना लाने दें। क्या, जिससे अगर कीट में रेजिस्टेंस आ गया तो थोड़ा कंट्रोल करने में समय लगता है, फिर दवाइयाँ ज़्यादा लगती है। जैसा डाउ का जो आता है डेलीगेट, उसमें भी अपन फ्रूट ब्रोरर के 1 नंबर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइनोसेड आता है। पहले बायर में बहुत सारे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं और दोनों मतलब सभी प्रकार के बेस्ट होते हैं। स्पाइनोसेड आता है, बायर कंपनी के स्पिंटार नाम से आता था, वो अभी थोड़ा मिल नहीं पाता है, लेकिन डाउ से ट्रेशर करके आता है, ट्रेशर मिल जाता है, उससे भी अपन को बढ़िया कंट्रोल मिलता है। 7 ml की डोज रहती है उसकी 16 लीटर पे। अपन अगर 200 लीटर पे देखें तो 75 ml की डोज है ट्रेशर की, उसमें बहुत बढ़िया कंट्रोल है। इन दवाइयों में का उपयोग करने से लगभग फ्रूट ब्रोरर नहीं ही बचता, बहुत रेयर केस में बचता है। इसमें भैया दूसरा क्या कीट लगता है? और कीट में जनरली जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है जी, ये लगते रहती है। इसमें थ्रिप्स भी बहुत, मतलब अगर बढ़ गया ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसमें पत्तियाँ एकदम मुड़ जाती है। जी। अपने में थ्रिप्स नहीं तो आपको मैं थ्रिप्स का सिम्टम दिखा देता। माइट्स भी उसी तरह का है, थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें मुड़ने का, पर कीट में बहुत अंतर है। पत्तियों में थोड़ा सा सिम्टम में थोड़ा अंतर है, पर जो उसका इंसेक्ट रहता है दोनों फ़र्क है, दोनों इंसेक्ट में आते हैं। इसके लिए एमिडा चला देते हैं अपन थ्रिप्स के लिए, तो एमिडा से वो ठीक हो जाता है। जैसे एडमायर है ना, और कॉन्फिडोर, और जैसे पीआई का जम्बो आता है, ये सब में थ्रिप्स ठीक हो जाता है, रिजेंट, इन सब में। और जैसे माइट्स के लिए है अपन ओबरान चला सकते हैं बायर कंपनी की, ऐसा बायोस्टेट का मेडन है, इन सब दवाइयों का अपन प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए।
उसके बाद फंगस का ज़्यादा अटैक आता है बारिशों के दिन में। जैसे हम जिस जी। टाइम पे लगाए थे बारिश का मौसम है, उसमें फंगस का बहुत अटैक आता है। फंगस में सबसे ज़्यादा ब्लाइट का अटैक आता है। तो ब्लाइट का सिम्टम्स भी लगभग एक आध पत्ते में होगा, आपको मैं दिखाता हूँ जो पुरानी पत्तियाँ होती है। ये शायद इन पत्तियों में है। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग का सिम्टम है जी। बेसिक सिम्टम दिखाता हूँ उसको, जो मतलब एकदम जो लगने शुरुआती के बाद तौर पे ये कैमरे में जी ये एकदम ये शुरुआती दौर का सिम्टम है। थोड़ा दूर ये एक मिनट थोड़ा ये सा है। रखे रहिए। ये शुरुआती दौर का है। मतलब धब्बे धब्बे आ जाते हैं। ऐसे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब जंग टाइप लग जाता है पत्ती हाँ में। हाँ, पत्ती में जंग टाइप लगता है। अच्छा। और ये अभी अपन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल नहीं पाया, और ये इसका मतलब कहना चाहिए मिडिल स्टेज है, या फिर थोड़ा मिडिल से और आगे का कहिए इसको। इस गति में पूरे पौधे हो जाएंगे। और ये मतलब कहना चाहिए तो ब्लाइट में ऐसा है कि इतना प्रभाव कर सकता है कि पूरे प्लांट को डेड कर सकता है धीरे धीरे करके। पहले पत्तियों में आएगा, पत्तियों से तने फ्रूट में भी आ जाता है, फ्रूट तक ब्लाइट उठता है। अगर ये पूरा अगर कहना चाहिए जो सबसे शुरुआत का ऊपर का जो ये रहता है कहना चाहिए यहाँ तक आ गया, तो समझिए प्लांट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इससे हमारी पूरी फसल भी नष्ट हो सकती है अगर समय रहते अपन इसकी कंट्रोल नहीं करते हैं। मतलब ब्लाइट का अगर हमको पहचान नहीं होगी, ब्लाइट का सिम्टम्स क्या है, तो हमारा पूरा फसल बर्बाद हो सकता है। जी जी। अपन इसके कंट्रोल के लिए जैसे कोरोमंडल का अपने पास जटायु आता है, ये है अपना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है COC, ये जी। सब यूज करते हैं। M45 है ना, मेनकोजेब, इन सब को यूज करते हैं। जैसे अपन जनरली ज़्यादा यूज किए थे उस टेम्परेचर में, बारिश के मौसम में अपन जटायु जो आता है अपना है ना क्लोरोथिन, और ये क्या बोलते हैं अपना COC मिक्स करके अपन मारते थे, तो थोड़ा बढ़िया रिजल्ट रहता था उसका, काफ़ी टाइम के लिए हो जाता था। और शुरुआती स्टेज में अपन जैसे आग दिखता कम था, तो शुरुआत हुआ था एकदम हल्का फुल्का, तो अपन कस्टोडिया मारे थे अडामा कंपनी के। अच्छा। एस्ट्रोविन आता है वो, कस्टोडिया वो मारे थे। और इंडोफिल की मेटको, ये सब यूज करते हैं अपन। इन सब लगभग बढ़िया कंट्रोल हो जाती है। मतलब किसान अगर उसको शुरुआती दौर पे देख लिया जी तो उसका फसल बच सकता है। जी जी, समय रहते पहचान लिया। करना। मतलब खेती ऐसा है कि आप ये नहीं करेंगे कि खेती में फसल लगा लिए जी। उसके बाद ध्यान नहीं देना है। मतलब खेती ऐसे सुबह शाम कंपलसरी आप पौधे मतलब पूरे खेत में घूमिए, पौधों को देखिए, समझिए। जी। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी कृषि संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अगर आप भी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से हैं, तो आप सौरभ भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जैन कंपनी के जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है और मल्चिंग का, इनके डीलर हैं हमारे पेंड्रा रोड में, और इनका खुद का शिवम कृषि सेवा केंद्र के नाम से शॉप है। आप आके विजिट कर सकते हैं या फिर फ़ोन में बात करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं।